फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनोल। पहला पार्ट है इसमें फिनोल में जो फिनोलिक समूह है, हाइड्रोक्सी समूह है, उसकी अभिक्रियाओं में सबसे पहले तो है फिनोल की अम्लीय प्रकृति। फिनोल की अम्लीय प्रकृति के कुछ अभिक्रियाएं इस प्रकार से हैं कि धातुओं के साथ धन विद्युत तत्व जैसे सोडियम, पोटेशियम आदि से फिनोल अभिक्रिया करके हाइड्रोजन देते हैं। प्रबल क्षारों के साथ फिनोल फिनोक्साइड आयन बनाते हैं। गिरनियार अभिकर्मक फिनोल के साथ क्रिया करके एल्केन बनाते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ क्रिया करके फिनोल लिथियम एल्यूमिनियम फिनोक्साइड बनाते हैं। और फिनोल नीले लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ये सभी अभिक्रियाएं फिनोल की अम्लीय प्रकृति दर्शाती हैं। दूसरे इनकी अभिक्रियाएं हैं एस्टरीकरण या ऑर्थो एसिलीकरण। फिनोल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पिरिडीन अथवा सांद्र H2SO4 अम्ल की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनाहाइड्राइड से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। ये फिनोल एसिटिल क्लोराइड जलीय NaOH, पिरिडीन अथवा सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करके सांद्र H2SO4 के साथ उपस्थिति में क्रिया करके ये एस्टर बनाता है। ये एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया है और ये एसिटिक एनाहाइड्राइड के साथ है। इसकी क्रियाविधि को इस प्रकार से समझा सकते हैं कि क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया की क्रियाविधि निम्न प्रकार से दी जा सकती है। ये फिनोल OH आयन से क्रिया करके H2O बनाता है और ये फिनोक्साइड आयन दे रहा है। ये फिनोक्साइड आयन एसिटिल ग्रुप से क्रिया करके एस्टर बनाता है। अम्लीय माध्यम में एसिटिल ग्रुप का ये कार्बोनिल ग्रुप इस एसिटिक मीडियम के H+ से क्रिया करके इस प्रकार से बनाता है। पहले ये दोनों रिजोनेंस में हैं, फिर ये फिनोल से क्रिया करके ये कार्बोनियम आयन बना रहा है, इसमें से H+ निकल रहा है, ये बन रहा है और अंत में ये एस्टर बनता है। दूसरे इनकी अभिक्रियाएं हैं बेंजोइलीकरण। फिनोल बेंजाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके फेनाइल बेंजोएट बनाता है। C6H5OH ये बेंजोइल क्लोराइड और इसके साथ ये क्रिया करके बेंजोएट बना रहा है। चौथी इनकी अभिक्रियाएं हैं ईथरीकरण, एथरिफिकेशन अथवा ऑर्थो एल्काइलेशन। एस्टरीकरण की अभिक्रियाओं को ऑर्थो एसिटिलेशन कहते हैं और ईथरिफिकेशन की अभिक्रियाओं को ऑर्थो एल्काइलेशन कहते हैं। सोडियम या पोटेशियम फिनोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ या दुर्बल क्षारीय विलयन में फिनोल की डाई एल्किल सल्फेट के साथ अभिक्रिया से एल्काइल एरिल ईथर प्राप्त होते हैं। क्लेजन पुनर्विन्यास। यदि एरिल ईथर को 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है तो एलिल समूह का बेंजीन वलय में ऑर्थो स्थिति पर विस्थापन हो जाता है। यदि ऑर्थो स्थिति पर पहले से कोई समूह उपस्थित है तो एलिल समूह का विस्थापन पैरा स्थिति पर हो जाता है। इस अभिक्रिया को क्लेजन पुनर्विन्यास अभिक्रिया कहते हैं। ये एलिल फिनाइल ईथर इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब इसको गर्म किया तो ये ऑर्थो एलाइल फिनोल
एलाइल फिनोल मिल रहा है। ये एलाइल 2,6 डाईमेथिल फिनाइल ईथर है। इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया तो 85% ये उत्पाद प्राप्त हो रहा है। इसकी क्रियाविधि, हर्ड ने क्लेजन पुनर्विन्यास को अंतः आणविक पुनर्विन्यास इंटरमोलिकुलर रीअरेंजमेंट बताया। इसके लिए उसने एलाइल 2 नेप्थिल ईथर एवं सिनेमाइल फेनिल ईथर के मिश्रण को गर्म किया। अभिक्रिया के फलस्वरूप क्रॉस उत्पाद प्राप्त नहीं हुए। एलिल 2 फिनाइल ईथर, इसको सिनेमिल फिनाइल ईथर के साथ गर्म किया तो कोई क्रॉस उत्पाद प्राप्त नहीं हुआ। किनसेड ने इसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया बताया और स्पिड ने यह सिद्ध किया कि जब एलिल समूह का ऑर्थो स्थिति पर विस्थापन होता है तो एल्फा और गामा बंध उलट जाता है। इन उपर्युक्त परिणामों के आधार पर क्लेजन पुनर्विन्यास की क्रियाविधि को निम्न प्रकार से दिया जा सकता है। क्लेजन पुनर्विन्यास की क्रियाविधि को निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। ये पुनर्विन्यास है। पुनर्विन्यास का मतलब क्या है? केवल बॉन्ड्स में अरेंजमेंट हो रहा है। ये अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, ये गामा कार्बन। तो और इसमें जो इन अल्फा से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस अल्फा और बीटा बंध के बीच में आ रहे हैं और ये बीटा और गामा के इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस CH2 की तरफ इस विस्थापित हो रहे हैं। ये धीमा पद है और इससे एक संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है और ये संक्रमण अवस्था तेजी से पुनर्विन्यास में बदल जाती है। FeCl3 के साथ जब फिनोल की क्रिया की जाती है तो FeCl3 के साथ उदासीन या बहुत दुर्बल अम्लीय फेरिक क्लोराइड का विलयन फिनोल के साथ लाक्षणिक रंग का जटिल यौगिक बनाते हैं। यह अभिक्रिया फिनोल के परीक्षण में प्रयुक्त होती है। फिनोल बैंगनी रंग, कैटिकोल हरा रंग, रिसोर्सिनोल बैंगनी रंग, पायरोगेलल लाल रंग FeCl3 के साथ क्रिया करने पर देते हैं। जिंक चूर्ण के साथ जब फिनोल की क्रिया करवाई जाती है, जिंक चूर्ण के साथ जब फिनोल को आश्रित किया जाता है तो बेंजीन प्राप्त होती है। C6H5OH प्लस Zn बेंजीन प्लस ZnO। जब अमोनिया के साथ फिनोल की निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब गर्म किया जाता है तो एनिलीन प्राप्त होती है। C6 ये फिनोल अमोनिया की जब 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर निर्जल ZnCl2 या 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर दाब की उपस्थिति में इससे एनिलीन प्राप्त होती है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ फिनोल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से विक्रिया करके कम मात्रा में क्लोरोबेंजीन बनाता है और मुख्य उत्पाद के रूप में ट्राइफेनिल फास्फेट बनता है। फिनोल का ऑक्सीकरण, जब फिनोल का ऑक्सीकरण करवाया जाता है, फिनोल का ऑक्सीकरण क्रोमिल क्लोराइड से पैराबेंजाक्विनोलोन में हो जाता है। ये फिनोल, इसका जब क्रोमिल क्लोराइड CrO2 Cl2 से ऑक्सीकरण करवाएं तो ये पैराबेंजाक्विनोन प्राप्त होता है और पैराबेंजाक्विनोन फिनोक्विनोन में परिवर्तित होता है। फिनोल का लाल, गुलाबी अथवा भूरा रंग संभवतः इनिक्विनोन तथा फिनोक्विनोन के निर्माण के कारण होता है। इसकी अगली अभिक्रिया है एल्फ से परसल्फेट ऑक्सीकरण। पहला तो जैसे क्रोमिल क्लोराइड से ऑक्सीकरण करवाया था तो पैराबेंजाक्विनोन में इसका ऑक्सीकरण हुआ था। जब एल्फ से परसल्फेट अभिक्रिया यानी जब इसका परसल्फेट से ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो क्विनोल प्राप्त होता है।
दोनों में अंतर यही है कि परसल्फेट ऑक्सीकरण में क्विनोल प्राप्त होता है, और जब इसका क्रोमिल क्लोराइड से ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो पैराबेंजा क्विनोन प्राप्त होता है। और पैराबेंजा क्विनोन आपस में डाइमरों के रूप में प्रयुक्त हो जाता है, जिससे इसका लाल रंग, जो इसकी जो कलर रिएक्शंस है वो इसी से दर्शाई जाती है। मोनोहाइड्रोक्विनोल का क्षारीय पोटेशियम पर सल्फेट के द्वारा ऑक्सीकरण करने पर डाईहाइड्रिक फिनोल प्राप्त होते हैं। हाइड्रोक्सिलीकरण पैरा स्थिति पर होता है। यदि पैरा स्थिति पहले से भरी है तो हाइड्रोक्सीकरण ऑर्थो स्थिति पर होता है। अभिक्रिया की क्रियाविधि इस प्रकार से दी जा सकती है। ये फिनोक्साइड आयन है, ये फिनोक्साइड आयन पर सल्फेट, इस पर सल्फेट से क्रिया करके पहले पद में ये अणु निकलता है और इस प्रकार से ये एक स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। और इसका जब इसमें से जब H+ निकलता है तो ये आयन प्राप्त होता है, और इस आयन का जब हाइड्रोलिसिस करवाएं तो ये क्विनोल प्राप्त होता है।